हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रह यात्रा। और मैं एस्ट्रो शर्मिष्ठा आज आपसे सैटर्न की यात्रा के बारे में बात करेंगे, मतलब सैटर्न की गोचर के बारे में, ट्रांजिट में सैटर्न। तो जब सैटर्न की ट्रांजिट आती है तब एक बहुत पॉपुलर टर्म है कि साढ़े साती। तो साढ़े साती पॉपुलर तो नहीं है, इनफेमस में बोलना चाहूँगी। सब कोई साढ़े साती से डरते हैं, सबको साढ़े साती के बारे में पता भी है। जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आता है, एटलीस्ट उनको साढ़े साती ये एक टर्म ज़रूर पता है। तो साढ़े साती सैटर्न से जुड़ा हुआ है और वो सैटर्न के गोचर ट्रांजिट के साथ जुड़ा हुआ है। जब सैटर्न की साढ़े साती उस चीज़ को हम कहते हैं जो सैटर्न चंद्रमा से गोचर में 12वीं घर में चंद्रमा के साथ और चंद्रमा से सेकंड हाउस में जब गोचर करता है। साढ़े साती इसलिए नाम है क्योंकि उसमें 7.5 साल जुड़ा हुआ है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जब साढ़े साती आती है वो 7.5 साल के लिए ही रहता है। साढ़े साती कब होता है और साढ़े साती की अलग अलग 3 फेज़ है, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। अभी पता करते हैं कि शनि का ये साढ़े साती जो सेजिटेरियस राशि है, सेजिटेरियस धनु राशि, जहाँ पे शनि खुद गोचर कर रहे हैं, उनके लिए कैसा बीतेगा। ये जो शनि का गोचर धनु राशि में यानी कि सेजिटेरियस साइन में हो रहा है, हमें पहले समझना है कि सेजिटेरियस कैसा साइन है। धनु राशि, धनु राशि क्वाइट फ्रीडम लविंग है। उनको धनु राशि के जातक जो होते हैं, धनु राशि को फ्रीडम बहुत पसंद है। वो लोग हर एक चीज़ एक्सेसिव करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना कहीं ना कहीं पे जैसे धनु राशि वालों का एक नेचुरल ट्रेंड है। तो धनु राशि के लोग अपने हिसाब से चलना चाहते हैं और उनको फ्रीडम भी पसंद है। पर शनि का जब इसी राशि में गोचर हो रहा है और जिसको कहते हैं पिक फेज, मतलब घोर साढ़े साती चल रही है उनकी, अगले 2.5 साल तक ही चलता रहेगा, तो ऑब्वियसली शनिदेव इनको इतनी जल्दी से नहीं छोड़ेंगे इस एटीट्यूड के साथ। तो ऑब्वियसली जिनके लिए ये पहली साढ़े साती का फेज चल रहा है कि ज़िंदगी में पहली बार साढ़े साती की 7.5 साल वो क्रॉस कर रहे हैं, तो वो लोग इतनी जल्दी जो है शनिदेव की जो वो वाइब्स है, इतना डिसिप्लिन होना, शनिदेव डिसिप्लिन का मालिक है, वो टास्क मास्टर है। वो चाहते हैं कि आप टास्क ओरिएंटेड बनो, बाकी चीज़ों पे आपकी ध्यान नहीं होनी चाहिए, उसमें आपकी फोकस होना चाहिए। तो इतनी जल्दी जो पहली साढ़े साती जो लोग क्रॉस कर रहे हैं, उनकी एज ऑब्वियसली 30 साल के अंदर है, 27-28 साल के आसपास है। तो वो लोग इतने जल्दी शनिदेव की इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी एटीट्यूड से यहाँ वहाँ भटकेंगे। पर एट द एंड ऑफ द डे वो एक चीज़ समझ जाएंगे कि साढ़े साती में उन्होंने जो भी एटीट्यूड अपनाया, रादर देन कि टास्क ओरिएंटेड बनना, डिसिप्लिन बनना, हार्ड वर्किंग बनना, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना, इसके अलावा उन्होंने जो भी कुछ कोशिश किया है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास था। तो जब इतना टाइम उनकी ज़िंदगी से निकल जाएगा तो उनको समझ आएगी कि ओके, नहीं और कोई चारा नहीं है, यहाँ पे आपको शनि की ये बात माननी पड़ेगी। उनके हिसाब से आपका जो लाइफस्टाइल है, लाइफ की ज़रिया है, वैसे ही चलानी पड़ेगी। तो जितने भी धनु राशि वाले हैं उनके लिए तो ये समझने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, पर कोई बात नहीं, शनिदेव आपको समझा के छोड़ेंगे। इसी का नाम है साढ़े साती। तो घोर साढ़े साती शनि सेजिटेरियस वालों को दे रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगा कि डिसिप्लिन में लाइफ को लाना। पर शनि एक चीज़ है, शनि में जो सक्सेस है, शनि आपकी सक्सेस को डिनाई नहीं करता है, शनि आपकी सक्सेस को डिले करता है। और डिले तब तक जब तक आप फोकस नहीं कर रहे, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बन रहे हो, जब तक आप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, पॉजिटिव अपनी खुद की लाइफ को लेकर सीरियसनेस नहीं आ रही है, तब तक शनि डिले करता रहेगा। तो शनि का जो ये डिले है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि साढ़े साती आपको कितना सफ़र करवा रहा है, साढ़े साती आपको कितना तकलीफ दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओनली एंड ओनली ऑन यू। आपको सोचना है कि कितनी जल्दी आपके ऊपर एक चेंजेस लाया जाए जैसे साढ़े साती आपको चाहता है। साढ़े साती की सबसे बड़ी मूल मंत्रा ये है कि रिजिड नहीं बनना, अपने आप में वो रिजिडिटी नहीं लाना कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, क्योंकि शनिदेव जो है आपकी चीज़ों को रुकने वाले हैं। क्योंकि शनि में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है स्लो करना। जब आपकी कोई काम एक बार स्लो हो जाएगा, दूसरी बार स्लो हो जाएगा, तीसरी बार महीने, तब आप पे फ्रस्ट्रेशन आना बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो इस फ्रस्ट्रेशन से बचने का तरीका भी आपके पास ही है, क्योंकि साढ़े साती यही चीज़ चाहता है, आप थोड़ी फोकस्ड,
वर्क ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड बन जाओ। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।